एक मिनट में ऑनलाइन मंत्री 2-3 साल आगे ऐसा रहेगा। नमस्कार, पानीपत के लघु सचिवालय से इस वक्त ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के जो भाई का जो विवाद था उसके को लेकर जो है अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वकील जो है सामने आए हैं। बहाल करो अशोक कुमार डीआईजी को बहाल करो बहाल करो। अनिल विज गृह मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर, क्या कुछ मामला है, किस बारे में आज आप हैं? सर, हम समस्त रोड बरादरी के सदस्य हैं और एक हमारी बरादरी से श्री अशोक कुमार डीआईजी आजकल विजिलेंस विभाग में अम्बाड़ा में तैनात थे। बगैर किसी विवाद के अनिल विज गृह मंत्री जी ने अपनी पावरों का दुरुपयोग करते हुए उनके भाई से कोई उनकी ना हाथापाई हुई ना कोई मारपिटाई हुई। किसी पार्टी में जैसे बैठे हैं वहाँ पर कोई आम चर्चा में उनकी बातचीत हुई होगी। अपनी सभी शक्तियों का दुरुपयोग करके शाम को 323/506 323 जो आप सब लोग जानते हैं कि बीमार पिटाई का मुकदमा होता है, ना उसके साक्ष्य कोई उनके पास हैं ना कोई मेडिकल प्रूफ था। 506 और 294 में इशारा करना होता है। 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इशारा करना, जबकि एक महिला के खिलाफ तो इशारे में 294 लगती है, आदमी के खिलाफ नहीं लगती। और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उनको फिर गिरफ्तारी करने के लिए 10 टीमों का गठन गृह मंत्री ने अपने दबाव में आकर के एसपी और आईजी से करवाया। और अगले दिन जब उनकी एंटीसिपेटरी बेल होगी उस पर बहुत गृह मंत्री जी ने रोष प्रकट करते हुए उनको तुरंत प्रभाव से बगैर कोई चार्जशीट किए उनको निलंबन कर दिया। तो अब क्या रहेगा आपका, क्या आपकी मांग? अगले दिन जब उनकी हियरिंग परमानेंट बेल के लिए हो रही थी तो हाई कोर्ट में जो डिप्टी एडवोकेट जनरल लेवल के वकील होते हैं, ये वकील साथी से हमारी बरादरी के सारे आपके सामने खड़े, इनको ज़्यादा पता है इस मामले में, वो सरकार का पक्ष हाई कोर्ट में रखते हैं, ना कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए अदालत में आके खड़े होते हैं। 5 डिप्टी एडवोकेट जनरल उसने हाई कोर्ट से बुलाकर अपने भाई की पैरवी के लिए मुफ्त में वहाँ अम्बाड़ा के सेशन कोर्ट में खड़े कर रखे थे। ये स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पार्टी को, अपनी सरकार को एक तरफ रखकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उस डीआईजी को ज़बरदस्ती फंसाने के चक्कर में थे। हम इस बात की माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ और नेक इंसान हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी छवि खराब करने में गृह मंत्री जी लगे हुए हैं ताकि ये मुख्यमंत्री हट जाए और मेरा नंबर आ जाए। तो हम मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करते हैं कि हमारे बरादरी का एक ही अधिकारी है, बहुत निष्ठावान, अपनी ड्यूटियां जो है बहुत ही ईमानदारी से और करते हुए प्राण से उन्होंने आज तक निभाई है। और इसी सरकार में सबसे पहले जब सरकार 2014 में बनी, सरकार ने उनको सोनीपत एसपी लगाया, उसके बाद उनको पंचकुला एसपी लगाया, फिर भिवानी एसपी लगाया, फिर अम्बाड़ा एसपी लगाया और फिर झज्जर में एसपी लगाया। वहाँ से वो प्रमोट हो गए, विजिलेंस में आए थे 3 महीने पहले। अगर वो इतना ही निकम्मा था तो ये सरकार उसको 4-5 जिलों क्यों देती? समर्थन में आए आप लोग? हम सारी बरादरी इस बात की डिमांड करते हैं कि भाई हमारी बरादरी अगर छोटी है तो उसका ये मत समझो कि हमारे किसी अधिकारी के साथ अन्याय करेंगे। क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि हमारी बरादरी की 22,000 वोटें तो प्रॉपर करनाल कंस्टिट्यूएंसी में, जहाँ से मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 लाख वोट हमारी बरादरी की पार्लियामेंट करनाल क्षेत्र में भी है, जहाँ संजय भाटिया जी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो हमारी बरादरी को दरकिनार करेंगी तो बरादरी सड़कों पर आकर इसका विरोध भी करेगी और आने वाले समय में फिर इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मैं डॉक्टर राजपाल हूँ रोड समाज से, और सारे साथी हमारे वकील भाई भी ये रोड समाज से आए हुए हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि इनके साथ ज़बरदस्ती न होने दें। आप ये देखो, यही अनिल विज था जिसने एक महिला एसपी थी फतेहाबाद में, संगीता कालिया जी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वो तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। उन लोगों ने जब इसका रोष प्रकट किया तो तब जाके थोड़ा शांत हुआ। उसके पश्चात वो पानीपत में आके लगी थी। यहाँ जब भी इसके ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन बनाया तो फिर उसके साथ बदतमीजी करने का काम किया इसने, और फिर सरकार ने उसको बदलना पड़ा यहाँ से। ये तो जहाँ भी जाता है इसको एक ही शब्द याद है, सस्पेंड।
सस्पेंड। पानीपत से भी उनका तबादला कर दिया गया था क्योंकि ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी और उसमें वो उपस्थित नहीं हुई थी, ऐसा आरोप भी लगे थे उनके ऊपर और यहाँ से उनका तबादला कर दिया गया था। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पानीपत में 2-3 महीने पहले आप सब लोगों को पता है हरीश शर्मा जी एक हमारे बहुत बहादुर भूतपूर्व MC रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसमें उनके घर वालों ने SP के खिलाफ 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा दर्ज करवाया था और कुछ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी करवाया था। जब वो गिरफ्तार नहीं हुई, यही माननीय घमंडी अहंकारी गृह मंत्री जी आके कह के गए थे मैं इस SP को 2 दिन में गिरफ्तार करवा दूंगा। उसके तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्टेटमेंट दी थी, आपके प्रिंट मीडिया में वो सारे को आई भी है कि FIR दर्ज होना कोई शिकायत नहीं होती है, FIR तो कोई भी किसी के खिलाफ करवा सकता है, उसकी पहले इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है तब गिरफ्तार होता है अगर वो जायज़ पाया जाता है। ये बात मेरे ख्याल आप सबके संज्ञान में है। लेकिन माननीय अशोक कुमार DIG के मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। शाम को FIR दर्ज होती है 5 बजे के लगभग और 6 बजे 10 टीमें गठित कर दी जाती हैं कि इसको गिरफ्तार करो। इतना बड़ा दुर्दांत उग्रवादी है क्या वो? जो सरकार में DIG लगा हुआ है उसके लिए 10 टीमें गठित करना गिरफ्तारी के लिए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, जबकि मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं FIR तो किसी के खिलाफ भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन कराओ। दूसरी बात, यहाँ जो SP लग रही थी मनीषा चौधरी जी, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए IG रोहतक रेंज को इंक्वायरी दी थी। ये तो एक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस भी है, जब तक आप किसी की दूसरी पार्टी की विदाउट बीइंग हियर्ड आप उसको पनिशमेंट सजा सुना ही नहीं सकते। जबकि अशोक कुमार जी को कोई चार्जशीट इश्यू नहीं की गई, न उनको ये बुलाकर अपनी स्पष्टीकरण देने का आगा। जैसे ही उनकी जमानत कोर्ट से होती है पौने घंटे के अंदर उनको सस्पेंशन के आदेश थमा दिए जाते हैं, चार्जशीट कोई इश्यू नहीं करी। और न उनकी कोई मुख्यमंत्री जी जैसे कह रहे हैं मनीषा चौधरी SP की यहाँ गया था भाई इनकी पहले इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर गिरफ्तारी होगी, कुछ उनकी भी इंक्वायरी। और वकील साथी भी हैं यहाँ से बातचीत। सर क्या आज कोई आपकी तरफ से मेमोरेंडम दिया जा रहा है? जी जी, ये रोड महासभा की तरफ से हम रोड महासभा के सदस्य होने के नाते ये मेमोरेंडम DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को देंगे कि ये सरकार की जो तानाशाही है इसको संभल के सरकार और हमारी बिरादरी के एक लौते